हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में स्टूडेंट हमने अभी हमारा कंसेप्ट चल रहा है एग्रीकल्चर इनकम का, और आज हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। स्टूडेंट, इनकम टैक्स में पार्टली एग्रीकल्चर इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट बहुत ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से ही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो एक पर्टिकुलर इनकम होगी उसको हम कैसे एग्रीकल्चर इनकम में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे उसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम में उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर इनकम टैक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मिस्टर टोनी हैज स्टेट्स इन रबर, टी एंड कॉफी। यहाँ क्या कहा गया है कि जो मिस्टर टोनी है वो अपना बिजनेस रन करते हैं रबर में, टी में और कॉफी में। ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम देम, और अपनी इनकम को इन क्षेत्रों से अर्न करते हैं। ही ऑल्सो हैज अ नर्सरी, उनके यहाँ पे एक नर्सरी भी है, वेयर इन ही ग्रोज प्लांट्स एंड सेल, जहां पर वो प्लांट्स को उगाते हैं और उन्हें वहां पर बेचते भी हैं। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025, यानी कि प्रीवियस ईयर 2025 में जो अभी बीता है, ही फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम स्टेट्स एंड सेल ऑफ प्लांट। तो ये जो उनकी इनकम दी गई है, ये इनकम उन्होंने पिछले साल में अर्न की है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 26। अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा करंट ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर चल रहा है, इस ईयर के लिए हमें उनकी नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें उनकी इनकम कही गई है कि उनको रबर को मैन्युफैक्चर करके इनकम हुई है 5 लाख रुपीज की। मैन्युफैक्चर उन्होंने टी किया तो उनको 7 लाख रुपए की अर्निंग हुई है। जब उन्होंने कॉफी को ग्रोन और क्यूर्ड किया तो उससे उनकी अर्निंग हुई है 3,50,000 की। और जब उन्होंने सेल किया है नर्सरी के प्लांट्स को, तो वहां से उन्हें 1 लाख रुपए की अर्निंग हुई है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बिहाफ पे, क्योंकि ये हमारे पूरी तरीके से एग्रीकल्चर नहीं है और पूरी तरीके से बिजनेस इनकम नहीं है, तो हमें इसकी कुछ प्रोपोर्शंस बनाने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें रबर की, तो रबर वाले केस में क्या होता है हमारा, ये देखिए, ये नीचे हमने सारे मेंशन किए हैं। स्टूडेंट्स, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं रबर की, तो जो हमारी बिजनेस इनकम होती है रबर के केस में, जब हम देख रहे हैं रबर, तो रबर में हमारे दो तरीके का पोर्शन होता है, एक होता है हमारा एग्रीकल्चर, एक होता है हमारा बिजनेस इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है यानी कि टैक्स फ्री होती है, और बिजनेस की बात करें तो वो हमारा टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है उसको हम यहाँ पे 65% को ट्रीट करते हैं, और जो बिजनेस इनकम होती है दैट इज 35%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रबर का, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर की यानी कि 5 लाख रुपए की जो अर्निंग हुई है, उसका 35% उनका क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है, तो जब हम 5 लाख का 35% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,75,000। तो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बिजनेस इनकम कहेंगे, क्योंकि अगर ये एग्रीकल्चर इनकम होती तो इस पर तो टैक्स कैलकुलेट ही ना किया जाता, और हमें उनकी क्या कैलकुलेट करनी है, हमें उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर जब भी हम करेंगे किसी भी चीज का, चाहे वो रबर हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफी हो, अगर हम इनमें से किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हमें उसमें अगर टैक्सेबल आइटम को देखा जा रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इनकम को देखेंगे। ठीक है, अब यहीं पर बात की जा रही है आपके नेक्स्ट में, दैट इज टी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टी की। तो जब हम टी को देखते हैं तो टी के लिए हमारी एग्रीकल्चर इनकम कितनी होती है, एग्रीकल्चर हम यहाँ पर लेते हैं 60%, और बिजनेस इनकम होती है आपकी यहाँ पर 40%। तो जब यहाँ पे हमारी 40% बिजनेस इनकम है, तो हम यहाँ पर उन टी से होने वाली अर्निंग कितनी है, 7 लाख। तो 7 लाख का हम यहाँ क्या कर देंगे, 40% निकाल देंगे,
10 से 10 कट हो जाएगी, 10 से 10 कट हो जाएगी। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,80,000। तो ये जो 2,80,000 आई है, ये आपकी क्या है, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर आपकी इनकम है रेस्ट 60%, वो तो एग्जेम्प्ट हो गई। ठीक है, और एग्जेम्प्ट को हम यहाँ पर टैक्सेबल में लिखेंगे ही क्यों? तो हम यहाँ पे टैक्सेबल लिख रहे हैं, तो इसलिए टैक्सेबल क्या है आपकी जो बिजनेस इनकम है, दैट इज 40%। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्राउंड एंड क्योर्ड। अब यहाँ पे कॉफी ग्राउंड की बात की जा रही है, तो जब हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के केस में हमारा क्या होता है, जो हमारा एग्जेम्प्ट होता है उसको हम 75% लेते हैं। ठीक है, एग्जेम्प्ट केसेस में हमारे क्या होता है 75% होता है, और टैक्सेबल अमाउंट में हमारी सिर्फ और सिर्फ 25% जाती है। तो हमें कॉफी ग्राउंड से हमें कितनी ज्यादा अर्निंग हुई है, दैट इज 3,50,000। तो हम क्या करेंगे, 3,50,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू वी गेट 87,500। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है फ्रॉम कॉफी, जो हमारी टैक्सेबल अमाउंट आई है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ प्लांट फ्रॉम नर्सरी। ठीक है, अब ये क्या है, ये है हमारी सेल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम नर्सरी। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारी नर्सरी से जो हमारी इनकम होती है, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल, सॉरी एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम होती है। 100% एग्रीकल्चर होती है और 0% बिजनेस इनकम होती है। तो यहाँ से होने वाली सारी इनकम को हम क्या रखते हैं, एग्जेम्प्ट रखते हैं, यानी कि इस पर बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं किया जाता। जब हम ये सारी इनकम को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5,42,500, और इसी को हम क्या कहेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 टू 2026 ऑफ मिस्टर रवि। ये क्या हो गई, ये रवि की नेट टैक्सेबल इनकम हो गई है, जिसपे अब उन्हें टैक्स पे करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं स्टूडेंट, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक शुगर फैक्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जो आपका शुगर केन होता है, क्या होता है, जो आपका शुगर केन होता है, ये आपका टैक्सेबल पोर्शन में भी आता है और ये आपका एग्जेम्प्ट पोर्शन में भी आता है। दैट मीन्स टैक्सेबल का मतलब क्या हो गया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और एग्जेम्प्ट का मतलब एग्रीकल्चर इनकम। इन दोनों में पार्ट में आता है। कैसे, जब तक ये खेती तक है, जब तक इसका काम खेत तक चल रहा है, यानी कि फील्ड तक चल रहा है, तब तक तो ये हमारा एग्रीकल्चर। और जैसे ये हमारा कहाँ चला गया, जैसे ही ये हमारा मिल में चला गया, वहां पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टैक्सेबल इनकम बन गया। अब इसको देखते हैं। अ शुगर फैक्ट्री क्रश्ड 41,000 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कोमा लगा देते हैं। क्या कहा है, एक शुगर फैक्ट्री है जिसने 41,000 क्विंटल के शुगर केन को पिछले साल क्रश किया है। तो टोटल शुगर केन उन्होंने कितने यूज करे हैं, 41,000 क्विंटल। ठीक है, अब इसमें से क्या है, आउट ऑफ विच 6,000 क्विंटल्स ऑफ शुगर केन वॉज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स ओन फार्म। इसमें से 6,000 क्विंटल उन्होंने कहा क्या किया है, उसका उसका अपने अपने ही फील्ड में शुगर केन को प्रोड्यूस किया है ऑन इट्स ऑन फार्म एट अ कॉस्ट ऑफ 13,20,000। तो ये जो 6 लाख रुपए के उनके फार्म पे जो उनके शुगर केन प्रोड्यूस हुए हैं, ये उन पे लगने वाली कॉस्ट है। 13,20,000 रुपए में उन्होंने 6,000 क्विंटल शुगर केन को उगाया। और जो बाकी के बचे हुए उनके कितने हैं, 35,000 क्विंटल, वो उन्होंने क्या किया उसका, द रिमेनिंग शुगर केन वॉज परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट एट द फॉलोइंग रेट। अब ये 35,000 क्विंटल उन्होंने मार्केट से परचेज किए। कैसे, जो 20,000 क्विंटल थे उसको उन्होंने खरीदा 279 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5,000 क्विंटल एट ₹282 पर क्विंटल, और 10,000 क्विंटल उन्होंने खरीदे 288 पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, ये हो गए हमारे पूरे 35,000 क्विंटल, हो गया कंप्लीट। यानी कि 41,000 क्विंटल जो उन्होंने लिए थे, उसमें से क्या हुआ, 6,000 क्विंटल उन्होंने अपने यहाँ पे बनाया और 35,000 उन्होंने मार्केट से खरीदे। और जो 35,000 उन्होंने मार्केट से खरीदे, वो अलग अलग रेट पे खरीदे, 20,000 एक रेट पे, 5,000 एक रेट पे और 10,000 एक रेट पे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फैक्ट्री अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख।
अब पिछले साल में जो फैक्ट्री थी उसने अपने 5 लाख रुपए के अर्निंग की है। तो अब हमें इसमें से बताना है कि जो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो कैसे है, अलग अलग कैसे है। क्यों? क्योंकि ये तो उसके यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन है, ये तो एग्रीकल्चर हो गया, और ये उसने कंप्लीटली मार्केट से खरीदा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका नॉन एग्रीकल्चर हो गया। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा तालमेल बिठाना होगा। तो चलिए करके देखते हैं ये तालमेल कैसे कहता है। कॉस्ट ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से जो हमने अभी शुगर केन खरीदे हैं उनके हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना हमने एक्चुअली उसके लिए कॉस्ट पे करी। 20,000 क्विंटल अगर 279 पर क्विंटल के हिसाब से अगर हम खरीदते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, 55,80,000। ठीक है, 20,000 क्विंटल के लिए हमने कॉस्ट कितनी दी है, 55,80,000 रुपए की। 5,000 क्विंटल जो हमने खरीदे हैं 282 रुपए के हिसाब से, तो उसके लिए हमने पेमेंट करी है 14,10,000 रुपए की। ठीक है, और 10,000 क्विंटल जो हमने खरीदे हैं वो हमने 288 पर क्विंटल के हिसाब से खरीदे हैं, वैल्यू हो गई 28,80,000। ठीक है, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट आपका कितना आ गया, 98,70,000। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो कॉस्ट है वो हमने कितनों के लिए दी है, 35,000 क्विंटल के लिए हमने ये पेमेंट करी है। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं ना कि एक क्विंटल के लिए हमारी रेट क्या पड़ रहा है, 282 पर क्विंटल। ये क्या आ गया, ये एवरेज मार्केट प्राइस आ गया। जो हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं दैट इज एवरेज मार्केट प्राइस। ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एवरेज उसका मार्केट प्राइस निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस एवरेज रेट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्शन को देखेंगे जो हमने अपने ही फार्म में प्रोड्यूस किया। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो ये 282 पर क्विंटल के हिसाब से है, अगर मैं इसी को 282 के अकॉर्डिंग अगर मैं जो मैंने 6,000 क्विंटल प्रोड्यूस किया था अपने यहाँ पर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे मार्केट से कितने मिलते, अगर मैं इसको मार्केट में बेचती। जो 6,000 क्विंटल मैंने अपने फार्म में प्रोड्यूस किए, अगर मैं उसको अपनी मील में यूज ना करके किसी और की मील में अगर उसको क्रश होने के लिए भेज देती, तो मुझे कितनी पेमेंट रिसीव होती, 6 लाख का 282 रुपीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारा एवरेज निकल के आ गया ना, एवरेज हमारा इतना बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अर्न कर लेती मैं 16,92,000। ये एक एवरेज कॉस्ट निकल कर आ गई। और इस पे मेरी एक्चुअली कॉस्ट लगी है वो कितनी हो गई, एक्चुअली जो मेरी शुगर केन को बनाने में जो कॉस्ट लगी है दैट इज 13,20,000। तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी निकल कर आ गई, 3,72,000। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये वाला जो ऊपर हमने कंसेप्ट पूरा का पूरा किया, ये हमने क्यों किया, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमारी एवरेज मार्केट कॉस्ट कितनी है, मार्केट कॉस्ट हमारी कितनी है, जो हम अपने जिस कॉस्ट पर हम अपने शुगर केन को बेच सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस रेट पे क्या किया, जो हमने प्रोडक्शन अपने यहाँ पर किया 6,000 क्विंटल ऑफ शुगर केन का, उस इस रेट के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आ रही है 16,92,000। तो ये मेरा रेवेन्यू होगा, और जब हम रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं हमारी कॉस्ट, तो वो क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा जो निकल कर आया है 3,72,000, दिस इज माई एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं टोटल प्रॉफिट हमें दिया गया है 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख में से 3,72,000 रुपए का तो हमें एग्रीकल्चर इनकम ही हो रही है, तो रेस्ट क्या हो गई, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 100% में से अगर हमारा 20% एग्रीकल्चर हो गया, तो नॉन एग्रीकल्चर कितना हो गया, 80 तो हुआ है ना, रिमेनिंग ही तो होता है। तो टोटल प्रॉफिट में से अगर हम अपने एग्रीकल्चर प्रॉफिट को माइनस कर दें, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम की आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई हो। स्टूडेंट, एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इनका कंसेप्ट इतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली तो आपका ये वाला कंसेप्ट एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, मेजोरिटी बहुत है इस वाले क्वेश्चन की। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए,
कोई भी डाउट होता है तो आई मेक श्योर कि मैं आपके सारे डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उनको क्लियर कर सकूं। If you like our class, then please do like, share and subscribe our channel. And students, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इनकी पीडीएफ जो आपकी क्लासेस दी जा रही हैं उन सब के आपको अगर पीडीएफ चाहिए या कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर इज 9528880313। This is my WhatsApp number. If you want any query, any PDF or any study material, you can contact me here on this number. Okay, students, thank you so much. Stay happy and stay blessed. Thank you.